और SSCGD या तो अलग और भी एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, तो जिसमें कितना सही किया कितना गलत किया, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर देते रहेंगे लेकिन इनकम का सोर्स नहीं रहेगा तो बहुत परेशानी होगा आगे जाके। भाई बहुत मेहनत करते हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि भाई OMR जो सीट होता है वो हमारे पास है और प्रूफ रहता है कि भाई हमने कितना क्वेश्चन सही बनाए, तो ऐसा एग्ज़ाम होना चाहिए। और तो हेलो एवरीवन, सब कोई को हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और दोस्तों आज तो बारिश का मौसम है और सुबह सुबह हल्का हल्का बारिश गिर रहा था, जिसकी वजह से आज हम नहीं गए अब रनिंग पे। और प्रैक्टिस अभी चल रहा है भाई। अगर कैसे भी करके अगर हम लोग का रिज़ल्ट आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, और इसलिए भाई हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बड़ी ज़ोर शोर से। तो आज का मौसम थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि और कल मैं गया था तो कल चौथा दिन था, आज पांचवा दिन है, तो पांचवा दिन में ब्रेक हो गया। तो देखते हैं ब्रेक नहीं करते हैं, क्योंकि अभी अगर टाइम मिलेगा दिन में कहीं भी अगर ऐसा मौसम हुआ कि भाई बारिश नहीं होगा तो उस टाइम हम लोग जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज़ आप सबसे कहना था कि भाई कल मैंने ये का भी एग्ज़ाम दिया था। कल नहीं, 2 तारीख को आया, 2 जुलाई को JPSC का एग्ज़ाम दिया था, तो उसका रिज़ल्ट आ गया। तो बहुत दुख हो रहा है कि भाई मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं किया था, बस अप्लाई किया था, उसके बाद 1 महीना तो काम कर रहा था, उस बीच तो अच्छा स्टडी नहीं हुआ। फिर मतलब फरवरी मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ। तो उसके बाद क्या 3 महीने आसपास स्टडी करके कुछ भी चीज़ नहीं होता है, और प्रीलिम्स बहुत टफ रहता है। और मैंने जब कैलकुलेशन किया था कि 400 में से कितना क्वेश्चन सही है, तो 400 में से मेरा 400 में से मेरा 400 क्वेश्चन तो नहीं, 400 नंबर में से मेरा नंबर आ रहा था कि 146 ऐसा कुछ था। तो मतलब 150 भी नहीं 400 में से। तो कट ऑफ कितना गया ये तो पता नहीं चला, लेकिन हम लोग का नहीं हुआ। और जस्ट मिनिमम क्वालिफ़िकेशन था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था, उसमें आपको पास करने के, बस प्रीलिम्स से पास करने के लिए होता है, और उसमें आपको पास करना है, बस नंबर चाहिए 120 से ज़्यादा और 130 से ज़्यादा, ऐसा कुछ रहता है। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं आया और हम लोग का नहीं हो पाया। और उसके बाद में इंटरनेट में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आ रहा है कि जिन का होगा वो 200 प्लस का होगा या तो 190 वैसा कुछ गया है कट ऑफ, और हम लोग का नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर से ट्राई करते हैं और अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। और मेहनत नहीं था दोस्तों, इसी के वजह से ज़्यादा, लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का टेंशन तो लगता है कि भाई नहीं हुआ, और यही दुख हल्का लगता है, हल्का फुल्का। लेकिन अभी मेरे पास स्टडी मटेरियल भी नहीं था, इसकी वजह से ज़्यादा परेशानी नहीं, मैंने तो ज़्यादा टाइम दिया भी नहीं था, तो ज़्यादा इसका दुख क्यों मनाऊं। और चलो जिन का मुझे याद है, जितना मेरा रोल नंबर था, तो मेरा रोल नंबर अभी भी याद है, 620 130 और 77 84, ये मेरा रोल नंबर था। और इसी में मेरा नहीं हुआ तो एक स्टूडेंट का हुआ। हम लोग का रूम में जो एग्ज़ाम लिख रहे थे, तो उसमें से एक लड़का का हुआ, उसका रोल नंबर है 620 130 77 70, ये था उसका रोल नंबर। और एक रूम में नहीं भी तो 21 अभ्यर्थी थे उसमें एग्ज़ाम लिखने वाले, और प्रीलिम्स का मैंने बहुत अच्छा दिया था। और इस बार बहुत अच्छा ये किया कि OMR जो सीट होता है वो हमारे पास है, और प्रूफ रहता है कि भाई हमने कितना क्वेश्चन सही बनाए, तो ऐसा एग्ज़ाम होना चाहिए। और SSCGD या तो अलग और भी एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, तो जिसमें ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, तो उसमें OMR सिस्टम लाने से बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपके पास प्रूफ रहता है कि भाई मैंने कितना सही किया कितना गलत किया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता रहता है तो बहुत दुख होता है कि भाई कहीं किसी ने गलत तो नहीं कर दिया और
ऐसा लगता है कि भाई हमारे मेहनत बेकार चल गया। और मैंने उस लेवल का मेहनत नहीं किया था, जिस लेवल का मैंने मेहनत किया था उस लेवल का रिज़ल्ट आ गया था। क्योंकि 400 में से 150 आसपास आया था, 150 भी नहीं, 45, 145। तो ये 3 महीना में कितना ही मैनेज कर पाओगे, और ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाते थे। तो चलो कोई बात नहीं। और बहुत अच्छा लगा कि भाई मेरा इतना नंबर आया, और बहुत खुशी होता है कि भाई शायद हम लोग भी कुछ कर सकेंगे। और देखते हैं कि आने वाले टाइम में, और अभी मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा इसके पीछे। और अभी इनकम का सोर्स क्या होने वाला है, तो इनकम का सोर्स अभी काम पे देखते हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि पैसा का इनकम का सोर्स भी होना चाहिए, नहीं तो हमेशा टेंशन बना रहता है कि भाई एग्ज़ाम तो देते रहेंगे लेकिन इनकम का सोर्स नहीं रहेगा तो बहुत परेशानी होगा आगे जाके। तो चलो यही तक, और यही सब बोलना था कि भाई रिज़ल्ट मैंने कल चेक किया और 2 तारीख को आया था, 2 जुलाई को, और 4 जुलाई को मैंने चेक किया और बस नहीं हुआ। तो देखते हैं अभी फाइनल हम लोग का और एक एग्ज़ाम बाकी है, तो उसमें बातें नहीं करते हैं, क्योंकि उसका अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छा है। और रनिंग कर रहे हैं, और रिज़ल्ट आने के बाद भाई रनिंग में किस तरीके से आप फेल होते हैं पास होते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो भाई मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। और चलो तब अभी अपना वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। और आप सब भी भाई बहुत मेहनत करते हो, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि भाई फेलियर आपका अंतिम पड़ाव नहीं है, और फेलियर आपको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब जाके पता चलेगा कि किस लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है, तो किस लेवल का फ़िज़िकल हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कहूँगा कि भाई अगर फ़िज़िकल चीज़ें आप एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, 1-2 घंटा मेहनत करें, ताकि आप अच्छे से मैनेज कर पाएँ। और कई सारे लोगों को तो मैंने देखा, अगर 10 किलो पहले तो होता था ना, 2025 में ये घटना घटा, क्योंकि उस टाइम में 5 किलोमीटर का रेस शुरू कर दिया कड़कती धूप में। और इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत अलग अलग परेशानी हुआ। किसी को चक्कर आया, किसी को भाई धूप के कारण बहुत तकलीफ़ हुआ। और ऐसे नॉर्मल प्रैक्टिस रहने से आपका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप एडवांस लेवल का प्रैक्टिस करें, ताकि 3 घंटा 4 घंटा भी अगर प्रैक्टिस करते हो, रनिंग करते हो, तो आपको कुछ नहीं होना चाहिए। ये है, और स्ट्रॉन्ग रहना सीखो। और तब अभी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।